हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 13। चैप्टर का नाम है इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर क्या होता है? एन इंडेक्स नंबर इज ए statistical measure designed to show changes in a variable with respect to time, geographic location, or other characteristics. Index number is a statistical measure designed to show changes in a variable with respect to time, geographical location और अदर करेक्टरिस्टिक्स। इंडेक्स नंबर एक स्टेटिस्टिकल मेजर होता है जो डिज़ाइन किया जाता है एक वेरिएबल में होने वाले चेंजेस को, और वो चेंजेस किस के बेस पे होते हैं? टाइम, ज्योग्राफिकल लोकेशन और अदर करेक्टरिस्टिक्स के बेस पर। मैथमेटिकली इंडेक्स नंबर को हम शो करते हैं P01 से। हम कर रहे हैं अब मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है? इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने के दो मेन मेथड हैं। पहला मेथड है कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंपल इंडेक्स नंबर, और दूसरा मेथड है कंस्ट्रक्शन ऑफ वेटेड इंडेक्स नंबर्स। इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने के ये दो मेथड हैं। इन दो मेथड में से जो पहला मेथड है उसके भी दो पार्ट हैं। पहला है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, और दूसरा पार्ट होता है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। ये दो मेथड आते हैं कंस्ट्रक्शंस ऑफ सिंपल इंडेक्स नंबर में, और दो ही मेथड आते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ वेटेड इंडेक्स नंबर में। पहला मेथड है वेटेड, एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, और दूसरा मेथड है वेटेड
एग्रीगेटिव मेथड। कुल मिलाकर इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने के दो मेन मेथड हैं। पहला है कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंपल इंडेक्स नंबर और दूसरा है कंस्ट्रक्शन ऑफ वेटेड इंडेक्स नंबर्स। कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंपल इंडेक्स नंबर के भी दो मेथड होते हैं, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड और दूसरा है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। ठीक इसी तरह से इसके भी दो पार्ट हैं। पहला है वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड एंड सेकंड है वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। आज हम कर रहे हैं फर्स्ट मेथड, कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंपल इंडेक्स नंबर, और फर्स्ट मेथड का हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। फर्स्ट मेथड का फर्स्ट पार्ट है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। इस मेथड से इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है समेशन P1 अपॉन समेशन P0 इंटू में 100। स्टूडेंट्स ध्यान रखना, इंडेक्स नंबर में दो टाइम पीरियड दिए होते हैं, 2 ईयर्स दिए होते हैं। जो ईयर पहले होता है उसको बेस ईयर बोलते हैं, जो ईयर बाद में होता है उसको करंट ईयर बोलते हैं। इन दो ईयर में से 2004 है वो पहले आता है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, बेस ईयर, और ये क्या कहलाएगा, करंट ईयर। इन दो ईयर की प्राइसेस का हम कंपैरिजन करते हैं, इंडेक्स नंबर में मेजरमेंट करते हैं कि 2004 की बजाय 2011 में जो प्राइसेस हुए हैं उनमें कितने % का चेंज हुआ है। ईयर कोई भी हो सकता है, जो ईयर पहले अपीयर हुआ है दैट विल बी कॉल्ड बेस ईयर, और जो ईयर बाद में आया है वो कहलाएगा करंट ईयर। बेस ईयर में कमोडिटीज़ की जो क्वांटिटीज़ दी जाती है उसको हम डिनोट करते हैं Q0 से, और करंट ईयर में जो क्वांटिटीज़ दी गई हैं कमोडिटीज़ की उनको हम डिनोट करते हैं Q1 से। ठीक इसी तरह से बेस ईयर में कमोडिटीज़ की जो प्राइसेस होती हैं उनको हम P0 से डिनोट करते हैं, और करंट ईयर की जो क्वांटिटी प्राइसेस होते हैं उनको हम P1 से डिनोट करते हैं। तो स्टूडेंट्स जहाँ पर Q0 लिखा हुआ हो इट मीन्स वो बेस ईयर की क्वांटिटी है, और जहाँ पर P0 लिखा हो इसका मतलब वो बेस ईयर की प्राइस है। इसी तरह से अगर कहीं पर Q1 लिखा हुआ है क्वेश्चन में, दैट मीन वो करंट ईयर की क्वांटिटी को शो कर रहा है, और P1 लिखा हुआ है तो वो करंट ईयर की प्राइसेस को शो कर रहा है। फॉर्मूला है हमारे पास सिंपल एग्रीगेटिव मेथड का, P01 यानी कि इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू समेशन P1 अपॉन समेशन P0 डिवाइडेड बाई 100। समेशन P1 का मतलब है करंट ईयर की जो प्राइसेस दे रखी हैं डिफरेंट कमोडिटीज़ की उनका हम टोटल कर लें, फिर बेस ईयर की प्राइसेस का हम टोटल कर लें, और उसके बाद इनका रेशियो को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड कैलकुलेट हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं हम, मान लीजिए कमोडिटीज़ दे रखी हैं, हमें कुछ कमोडिटीज़ में हमने ए कमोडिटी दे रखी है, बी कमोडिटी, सी कमोडिटी, डी कमोडिटी और ई कमोडिटी, ये कमोडिटीज़ दे रखी हैं। उसके बाद हमें दे रखा है प्राइस इन 2004, प्राइस इन 2004, और ये रुपीज़ में दे रखी हैं हमें। ए गुड की प्राइस है 2004 में 50, बी गुड की प्राइस है 40, देन 10, देन 5 एंड देन 2। उसके बाद में हमें गिवन है प्राइस इन 2017, और ये भी हमें रुपीज़ में दे रखी हैं, और ये प्राइसेस जो हैं
वो दे रखी हैं 80, 60, 20, 10 एंड 6। तो स्टूडेंट्स इन दो ईयर की प्राइसेस में जो ईयर पहले अपीयर हुआ है दैट विल बी कॉल्ड बेस ईयर। ये बेस ईयर है हमारा और ये है हमारा करंट ईयर। क्योंकि प्राइसेस दे रखी हैं इट मीन्स बेस ईयर की प्राइसेस को हम P0 से डिनोट करते हैं और करंट ईयर की प्राइसेस को हम P1 से डिनोट करते हैं। इन बेस ईयर की प्राइसेस का अगर हम टोटल करें तो ये क्या आएगा, समेशन P0 लाइक दिस। अगर करंट ईयर की प्राइसेस को हम सम टोटल करें इनका तो ये क्या क्या कहलाएगा, समेशन P1। टोटल कर लीजिए इनका 50 + 40 90 100 105 एंड 107। ठीक इसी तरह से करंट ईयर की प्राइसेस का हम टोटल करेंगे तो 80 + 60 140 + 20 160 + 10 170 + 6 176। इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है P01 इस मेथड से, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से। समेशन P1 की वैल्यू आई है हमारे पास 176, समेशन P0 की वैल्यू आई है 107 इंटू में 100। इनको हम कैलकुलेट करेंगे अपॉन, और जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 17,600 डिवाइडेड बाई 107। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 164.49। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है वो होता है समेशन P1 अपॉन समेशन P0 इंटू 100। P1 मीन्स प्राइसेस ऑफ करंट ईयर, P0 मीन्स प्राइसेस ऑफ ए बेस ईयर। इनका टोटल कर लेंगे इस तरह से और इनटू में 100 फॉर्मूले में इसको पुट करेंगे वैल्यूज़ को और कैलकुलेट कर लेंगे इंडेक्स नंबर को। तो ये हो गया हमारा इन 4 मेथड में से फर्स्ट मेथड। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप लोग सोल्व करिए। स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, आप लोगों ने अभी तक 12th चैप्टर की नोटबुक की पिक्स नहीं सेंड की हैं। मैं इससे पहले ग्रुप में आप लोगों का नाम हाईलाइट करूं, उन सभी की जो काम बचा हुआ है उसको पूरा कीजिए और आज ही मुझे पिक्स सेंड कीजिए। थैंक यू।